Hello everyone. So let us continue with bills of exchange video number 2. यहाँ पे हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3. आज हम दो टाइप के सम कवर करेंगे जहाँ पे हमने एक बिल को डिस्काउंट किया है बैंक के साथ. तो थोड़ा सा ध्यान बरकरार रखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो ऑल आइज मस्ट बी हियर नाउ. Illustration number 3, page number is 85. Rajesh sold goods of 84,000 on credit to Akshay on 10/7/16. राजेश ने 10/7/16 को अक्षय को सामान बेचा है 84,000 का. तो दो बुक रेडी अपने पास, एक राजेश और एक अक्षय. राजेश ने सामान बेचा है तो राजेश, हम पिछले सम में देख के आए हैं, एंट्री क्या करेगा, अक्षय के तौर पे असेट बढ़ी, सामान के तौर पे असेट कम हुई. असेट बढ़ने पे डेबिट होता था, कम होने पे क्रेडिट होता है, इसलिए सामान गया सेल्स क्रेडिट. अक्षय भाई से पैसा लेने का है तो अक्षय के तौर पे असेट बढ़ी, इसलिए अक्षय डेबिट. उसी टाइम पे अक्षय अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, मैंने सामान खरीदा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश. किससे खरीदा है, राजेश से. तो परचेस के तौर पे असेट बढ़ी, मतलब सामान बढ़ा बिजनेस में, और राजेश के तौर पे लायबिलिटी बढ़ी क्योंकि राजेश को पैसा देना बाकी है. कितना पैसा देना बाकी है, 84,000. तो राजेश के तौर पे लायबिलिटी बढ़ी, परचेस के तौर पे गुड्स बढ़ा, असेट बढ़ा. यहां तक ठीक है. राजेश ड्रू अ बिल फॉर द नेसेसरी अमाउंट ऑन 12/7/16. राजेश ने एक बिल निकाला है 12/7/2016 को. मैंने बिल क्या होता है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहली वीडियो और जर्नल की वीडियो देखिएगा, तो ही आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा. 12/7 को बिल निकाला है. बिल मतलब अब हमारे लिए असेट कौन हो जाएगा, बिल. तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए वो कागज का टुकड़ा ही अब जिंद जान है. अक्षय गया भाड़ में, तो अक्षय के तौर पे असेट कम हुई क्योंकि अभी हमें अक्षय से कोई लेना देना नहीं है. अगर हमारे साथ बिल है तो हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि कोर्ट हमारे साथ है, वो लॉयर का बिल होता था. तो बिल रिसीवेबल के तौर पे असेट बढ़ी, अक्षय के तौर पे असेट कम हो गई, क्योंकि हम अब भगवान किसको मान रहे हैं, बिल को. अक्षय गया बाढ़ में. उसी टाइम पे अक्षय का भी ईगो हर्ट होगा. अक्षय क्या बोलेगा कि साले मेरा नाम हटाया, तेरा नाम भी हटा देंगे. वो बोलता है मेरे लिए अब लायबिलिटी राजेश नहीं है, मेरे लिए लायबिलिटी कौन है, वो बिल. ये भी क्या बोल रहा है, बिल्स पेएबल के तौर पे लायबिलिटी बढ़ी, राजेश की कोई लेना देना हमें नहीं है, तो इसने राजेश के तौर पे लायबिलिटी कम कर दी. और लायबिलिटी किसके फॉर्म में लिख रखी है, बिल्स पेएबल, कि मेरे लिए भी वो बिल कागज का टुकड़ा लायबिलिटी है, राजेश नहीं. अब इस केस में नया क्या हुआ, यहां तक तो कॉमन था सब कुछ, अब नया क्या हो रहा है तो देखते हैं आगे. On 15/8/16, Rajesh discounted the bill with the bank at 10% discount. 15/8/16 मतलब ध्यान से समझना, बिल 3 महीने का है, 12/7 को बिल निकला हुआ है, 15/8 मतलब एग्जैक्ट 1 महीने बाद. आप बोलोगे नहीं सर 1 महीना 3 दिन के बाद, अबे लालू वो 3 दिन ग्रेसिंग के नहीं होते, 3 दिन को प्लस कर दो, मतलब एग्जैक्ट 1 महीने के बाद राजेश को पैसों की जरूरत पड़ी. तो राजेश ने अक्षय को फोन किया, भाई अर्जेंटली पैसा नीडेड. अक्षय बोले मेरे को क्या है, अपनी बात कितने की हुई है, 3 महीने की, उसके पहले मेरे को मुंह मत दिखाना अपना. सुन लो, राजेश को 1 महीने के बाद पैसों की अर्जेंट नीड पड़ी. राजेश ने अक्षय को फोन किया, ब्रो पैसे. अक्षय ने बोला तू कौन, अभी नहीं, 3 महीने के बाद आना. अपनी बात कितने की हुई है, बिल कितने का निकला है, 3 महीने का. तो अब राजेश बोले यार ये तो कट गया मेरा. तो राजेश अब इस बिल को लेके पहुंच गया बैंक के पास. राजेश ने बोला भाई तुमको हाथ जोड़ता हूं बैंक वालों, मेरे को पैसा दे दो, 2 महीना अभी भी इस बिल का पेंडिंग है, आपको जो पैसा कट करना है पैसा कट कर लो, पर 2 महीना बिल आप अपने पास रखो, 2 महीने के बाद ये अक्षय नाम के सी के पास जाके पैसा ले आना, पैसा आप अपना रख लेना. तो बैंक बोले कमाने का मौका आया, बकरा आया. बैंक ने बोला ब्रो 10% इंटरेस्ट कट करेंगे सालाना, तो पैसा देंगे. अब राजेश को पैसों की अर्जेंट है, राजेश ने बोला ठीक है भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, काटो पैसा. तो 1 महीने के बाद ये बिल जाके बैंक को दे दिया, किसने, राजेश ने. तो ध्यान से देखना, 84,000 का 10% 8400 पूरे साल का पैसा हुआ. इंटरेस्ट 84,000 का 10% 8400 पूरे
साल का हुआ, पर बैंक बिल कितने महीने रखने वाली है? सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। क्यों 2 महीने? थोड़ा ध्यान से समझना। 1 महीना तो बिल ऑलरेडी राजेश के पास रह चुका है, तो अब बिल के कितने महीने बचे? अक्षय के पास लेने जाने से कितने महीने बचे? 2 महीने। तो बैंक कितने महीने का इंटरेस्ट कट करेगी? 2 महीने का, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। तो बैंक कितना पैसा काटने वाली है? 1400। मैं वापस बता रहा हूं, 1 महीने के बाद राजेश को पैसों की जरूरत पड़ी। राजेश बैंक के पास गया, बैंक ने बोला ब्रो पैसा कटेगा। कितने टाइम का पैसा कटेगा? जितना टाइम बिल बैंक के पास रहेगा उतना। तो बिल बैंक के पास कितना रहने वाला है? 2 महीना। 1 महीना तो राजेश ने रख लिया था, 2 महीना कौन रखने वाली है? बैंक। तो 2 महीने का इंटरेस्ट 84,000 का 10% 8400 पूरे साल का हुआ। 2 महीने का कैसे निकाला? मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। 1400 रुपए डिस्काउंट हो गया। इसकी एंट्री राजेश के बुक में क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट के पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब पैसा आया, असेट बढ़ी। किसमें पैसा आया? बैंक में। असेट बढ़ी, कितना पैसा आया? 82,600। क्यों 82,600? 84,000 में से 1400 रुपए तो बैंक ने पैसा कट कर लिया। तो राजेश ने क्या लिखा? डिस्काउंट मतलब एक्सपेंस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1400 रुपए। बैंक ने पैसा दे दिया 82,600, और जो बिल था मेरे पास वो गया। बिल के तौर पे असेट कम हो गई। बिल किसको दे दिया आपने ने? बैंक को। बिल के तौर पे असेट कम हो गई। बैंक में पैसा आया, कितना पैसा आया? 82,600 आया। डिस्काउंट जो बैंक के लिए इनकम है, पर अपने लिए वो क्या है? एक्सपेंस, क्योंकि बैंक ने हमको उतना पैसा कट करके दिया है। तो 1400 रुपए अपना गया। अपन को पैसा मिला कितना? 82,600। ठीक है, पर उस तारीख पे अक्षय बाबा को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अक्षय में एंट्री कब होगी? सीधा 3 महीने के बाद। 3 महीने समझना कैसे निकले। 10/7 है, सॉरी 12/7 का बिल है। 12/7 से 3 महीने निकालूंगा तो 12/8, 12/9, 12/10। 3 महीने ये हुए, प्लस 3 दिन ग्रेसिंग, मतलब कौन सी तारीख पे पैसा मिलेगा? 15/10। 12/7 का बिल था, 12/8, 12/9, 12/10, 3 महीने कंप्लीट। उसके बाद 3 दिन ग्रेसिंग के, मतलब 15/10/2016। एंट्री क्या बनेगी? ये बोलेगा भाई बिल्स पेएबल के तौर पे लायबिलिटी कम हुई और पैसा भी मेरे पास से गया। बिल्स पेएबल के तौर पे लायबिलिटी कम हुई, मतलब देखो जो बिल था ना, वो अपना उसका जो लायबिलिटी था वो क्या हुआ? कम। उसने पैसा दे दिया बैंक को, तो लायबिलिटी कम हुई। लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होती थी, कम होने पे उल्टा क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश जो हमारे पास से गई, कैश बढ़ने पे डेबिट होता था, कम होने पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये केस कब था? जब शांति से अक्षय ने पैसा दे दिया। अब समय आता है इलस्ट्रेशन नंबर 7 का। यही केस अगर अक्षय पैसा नहीं देता तो क्या? आपको मैंने पहले भी बताया, मैं 2 सम एक साथ करवा रहा हूं, पैरेलल चल रहे हैं। अभी वापस बता रहा हूं, ये तो सम यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3 तो ऑफिशियली खत्म हो चुका, बट 7 इलस्ट्रेशन में क्या है? यही सेम केस में पैसा ना मिले तो क्या होगा देखना। अगर पैसा ना मिले तो 15/10/16 को नॉट रिसीव्ड के केस में राजेश के बुक में एंट्री क्या होगी? समझना बहुत ध्यान से। बेटा देखो, बैंक कोई आपकी रिश्तेदार नहीं है। बैंक जैसे ही अक्षय बोलेगा ना पैसा नहीं मिलेगा, बैंक आके सीधा आपके अकाउंट में से पैसा उड़ा देगी। कितना उड़ाएगी ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने नोटिंग चार्ज कितना अज्यूम किया हुआ है? 500। मैंने पहले ही बोला है नोटिंग चार्ज अलग अलग होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। मैंने यहाँ पे कितना नोटिंग चार्ज अज्यूम किया है? 500 रुपए। तो बैंक ने आते ही सीधा मेरे अकाउंट में से कितने उड़ा दिए? 84,500। क्यों? 84,000 बिल का और 500 रुपया नोटिंग चार्ज का। तो बैंक ने बोला सड़क, लेकिन 84,500 तुम्हारे बैंक में से गए, अपना तो कट गया। अब बहुत सारे बच्चे बहुत एक्स्ट्रा लॉजिक लगा रहे, सर बैंक में पैसा होता नहीं तो। बेटा देखो, अपना अपने जैसा मत समझो, सबको समझो, इसके में था ऐसा अज्यूम करते हैं। तो 84,500 आपने अपनी बैंक में से उड़ा दिया, बैंक ने आके उड़ा दिया, मतलब बैंक में से पैसा गया, बैंक में असेट कम हुई, बैंक के तौर पे असेट कम हुई, बैंक बैलेंस कम हुआ। अब ये पैसा अपने को वापस किससे वसूलना है? अक्षय तेरी कुछ भी गाली नहीं दे सकते, बट किससे लेना है? अल्टीमेटली
अक्षय से, तो आप एंट्री क्या करोगे, वापस अक्षय के तौर पे असेट बढ़ी। बैंक ने आपके खाते में से पैसा उड़ा दिया, क्योंकि बैंक थोड़ी आपकी सगी है, बैंक तो ये बोलेगी ना ब्रो भूल जाओ, अक्षय ने हमको पैसा नहीं दिया, मतलब बैंक ने आके आपके खाते में से फटाक, लेकिन 84,500 क्यों, 84 का बिल, 500 का लोडिंग चार्ज, आपको वापस ये पैसा किससे वसूलना पड़ेगा, अक्षय से। अक्षय की बुक में एंट्री क्या होगी, ये तो सरकारी एंट्री है, सालों साल भरी सेम, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ये तो बोलेगा भाई बिल्स पेएबल के तौर पे लायबिलिटी कम हुई, नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है, उसके तौर पे एक्सपेंस बढ़ा, ये पूरा पैसा 84,000 बिल का, 500 रुपए नोटिंग चार्ज का, उसको किसको देने का निकलता है, किसको देने का निकलता है, राजेश को, तो राजेश के तौर पे लायबिलिटी बढ़ी, जो बिल था वो अब कागज का टुकड़ा नहीं रहा, RIP टू बिल, इसलिए बिल के तौर पे लायबिलिटी कम, नोटिंग चार्ज उसका खर्चा है, क्योंकि बिल किसकी वजह से कैंसिल हुआ है, अक्कू बाबा की वजह से कैंसिल हुआ है, इसलिए नोटिंग चार्ज खर्चा किसका है, अक्कू बाबा का, टू राजेश, ये पूरा पैसा किसको देना है, राजेश को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, नाउ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब यहाँ पे हमको बिल को एंडोर्स करना है बेटा, तो एंडोर्स का मतलब होता है बिल को ट्रांसफर करना। बेसिक एंट्रीज अब मैं ऑलरेडी आपको 2-3 बार सिखा चुका हूं, तो बार बार नहीं सिखाऊंगा, तो फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकाल लीजिए, पेज नंबर है 86। क्विकली, रोहित सोल्ड गुड्स ऑफ 55,000 ऑन क्रेडिट टू विराट, रोहित ने सामान बेचा है विराट को 1516 पे, बेटा कॉमन एंट्री, विराट अकाउंट डेबिट टू सेल, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहित, कब से आ रही है, लाइकवाइज ऐसा बोला है, ऑन द सेम डेट रोहित ड्रू अ बिल फॉर विराट फॉर 2 मंथ, 2 महीने का बिल निकाला है, तो एंट्री बिल रिसीवेबल टू विराट, रोहित टू बिल पेएबल, कब से हम ये एंट्री देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन में कॉमन है, नया क्या है वो सीखते हैं। ऑन 6/5/16 रोहित एंडोर्स दिस बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर शिखर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मेरे पास एक बंदा आया, मैं समझो मैं रोहित हूं, मेरे पास एक बंदा आया, शिखर आया, बोले यार हरप्रीत भाई पैसा कब से यार देना बाकी है, दे दो ना। मैंने बोला यार बहुत त्रास है, तो मैंने बोला एक काम कर, ये पकड़ बिल, जाके इससे पैसे ले लेना। सुनना मेरी बात, मुझे किसी को पैसा देना था, पर मैंने पैसे की जगह पे क्या दे दिया, बिल दे दिया, कि भाई एक काम कर, ये बिल पकड़, इस तारीख पे जाके इस बंदे से पैसे ले लेना। आप ऐसा करते हो बहुत बार कि भाई मेरे को पैसा लेने का बाकी है इससे, तू जाके ले लेना, तू जाके दे देना। तो वही शिखर आया मेरे पास, बोलता है सर पैसा दो, मैंने बोला पैसा तो नहीं है, ये बिल पकड़। तो उस टाइम पे रोहित के बुक में एंट्री क्या होगी कि बिल जो था वो मेरे पास से गया, बिल रिसीवेबल के तौर पे असेट कम हो गई, क्योंकि बिल को अपने ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है, बिल रिसीवेबल के तौर पे असेट कम हो गई, और मुझे पैसा किसको देने का बाकी था, शिखर को, शिखर के तौर पे लायबिलिटी भी कम हो गई, कि जो शिखर को पैसा देना था अब वो देना पड़ेगा नहीं, क्योंकि शिखर को पैसा ऑलरेडी पे हो गया है, शिखर के तौर पे लायबिलिटी भी क्या हो गई, कम। याद रहे शिखर के तौर पे लायबिलिटी भी कम हो गई है, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होता है, कम होने पे क्या होगा, डेबिट। बिल रिसीवेबल के तौर पे असेट बढ़ी थी, पर अब हमने वो बिल दे दिया, तो बिल के तौर पे असेट कम हुई, असेट बढ़ने पे डेबिट होता था, कम होने पे क्या हो गया, क्रेडिट। उस टाइम पे विराट को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, विराट कब रोल में आएगा, जब बिल की डेट होगी, बिल की डेट कितने महीने की, 2 महीने की, तो देखना 1/5 से बिल निकला हुआ है, तो 1/6 1/7 2 महीना हुआ, उसके बाद 3 दिन एक्स्ट्रा के 4/7/16 पे क्या एंट्री होगी, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, कि बिल पेएबल के तौर पे लायबिलिटी कम हुई। टू कैश क्यों आया, पैसा हमारे पास से गया, कैश के तौर पे असेट कम हुई, असेट बढ़ने पे डेबिट होता था, कम होने पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो ये केस कब है, अगेन जब शिखर को विराट ने पैसा दे दिया, मतलब सब कुछ कुशल मंगल तरीके से चला, पर अगर शिखर पैसा लेने जाए और विराट बोले ब्रो पैसा तो नहीं है, तब तुम्हारी लगेगी वापस। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 यहाँ पे रोल में आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया मैं 2 सम पैरेलली करवा रहा हूं,
इलस्ट्रेशन 8 में यही दिया हुआ है कि आपने बिल किसी को ट्रांसफर किया और उसने पैसा नहीं दिया, तो ऐसे में एंट्री क्या होगी समझना बहुत ध्यान से। यहाँ पे नोटिंग चार्ज कितना अज्यूम किया है 400 के, बिल कैंसिल कराने का चार्ज कितना है 400। अब समझना 55,000 का बिल, 400 रुपया नोटिंग चार्ज, ये पूरा पैसा आपको वापस किससे लेने का है, विराट से। तो आपने क्या लिख दिया, विराट अकाउंट डेबिट, क्योंकि से हमको 55,400 लेना है, इसलिए विराट के तौर पे असेट बढ़ी। शिखर को 55,400 देना है, कौन सा 55,400, एक तो जो 55,000 बिल का था वो, अभी जो नोटिंग चार्ज भी भरा है वो किसने भरा होगा, शिखर ने। तो शिखर को दो पैसे देने के निकलेंगे, एक 55,000 बिल का और 400 रुपए जो नोटिंग चार्ज का था वो भी, मतलब आपकी लायबिलिटी अब बढ़ी, शिखर को पैसा वापस, मतलब जो उधारी थी ना साली वापस उधारी आ गई। कितने की उधारी आई उल्टा, 55,000 बिल की तो थी 400 रुपए नोटिंग की और आई, मतलब अब शिखर को कितना देना है 55,400, और वही पैसा विराट से लेने का कितना है 55,400। तो विराट के तौर पे असेट बढ़ा, शिखर के तौर पे लायबिलिटी भी बढ़ा। उसी टाइम पे विराट भाई अपनी बुक में तो वही बीसीपीटी एंट्री करेंगे कि बिल पेएबल के तौर पे लायबिलिटी कम हुई, नोटिंग चार्ज मेरा एक्सपेंस है, ये पूरा पैसा इसको किसको देने का है, रोहित को। 55,000 बिल का, 400 रुपए नोटिंग का, टोटल अमाउंट पेएबल टू रोहित इज 55,400। एक जुगाड़ सिखाऊं वीडियो एंड करते करते, जिसने लास्ट तक देखा होगा उसको फायदा हो जाएगा। देखो अलग एंट्री तो यही है, इसका मस्त जुगाड़ है, डेबिट पे सामने वाले का नाम, डेबिट पे सामने वाले का नाम, क्रेडिट पे जिसके पास बिल है वो। थोड़ा ध्यान से याद करना शुरू करो, अभी बिल किसके पास था, किसके हाथ में था, शिखर के हाथ में, तो किसका नाम आ गया, शिखर का। इसके पहले याद कर लो बिल किसके पास था, बैंक के पास, तो यहां पे याद करो बैंक आया था। इसके पहले बिल आपके पास ही था, तो आपने क्या लिखा था, बिल रिसीवेबल। वापस बहुत ध्यान से सुनना, डेबिट में सामने वाले का नाम, क्रेडिट में जिसके पास बिल है, अभी बिल किसके पास है, शिखर के पास, तो शिखर का नाम। इसके पहले वाले केस में बिल किसके पास था, बैंक के पास, तो बैंक का नाम। इसके पहले आपके पास ही था, तो आपने लिखा बिल अपने पास से गया। दूसरा, इस एंट्री पे आते हैं, बेटा ये एंट्री सालों साल सेम रहेगी, ये की बोलेगा लायबिलिटी कम हुई बिल के तौर पे, नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है, यहाँ पे सामने वाले का नाम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वेरी इजी चैप्टर। तो भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है आप कमेंट कीजिएगा, हम अगला वीडियो उसके रेस पे बना देंगे, और एक और वीडियो अभी भी पेंडिंग है जो लास्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट हमारा बहुत अच्छा लग रहा है एंड आपको हेल्पफुल हो रहा है तो काइंडली फॉलो कॉमर्स अड्डा ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बोथ। थैंक यू।